एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम्रकार विथ अनदर स्टोरी। सेमिनार चल रहा था और स्पीकर इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कि हम हर वक्त हर मूवमेंट पे खुश कैसे रह सकते हैं। एक पीछे चेयर पे बैठी एक नर्स इस सेमिनार को बहुत ही ज्यादा ध्यान से और बारीकी के साथ सुन रही थी। वो जो नर्स थी वो एक बिजनेसमैन के यहाँ उनकी देखभाल करती थी, उनकी मेडिसिन पे ध्यान रखती थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन होती रहती थी। ये जो नर्स थी वो इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट थी कि ये जो बिजनेसमैन है, हमारे जो ओनर हैं, वो कभी हमारे वर्क को अप्रिशिएट नहीं करते। इनकी तबीयत पहले बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, बट हम लोगों ने काम किया, मेडिसिन टाइम पे दी उन्हें, उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हमने केयर की। बट ये जो हमारे बॉस हैं, ये जिनकी हम केयर कर रहे हैं, ये कभी भी हमें अप्रिशिएट नहीं करते। चाहे हम जितना भी अच्छा वर्क कर ले, वो हमें कभी अप्रिशिएट नहीं करते और हमेशा यही चीज़ दोहराते हैं कि हम तुम्हें पैसे देते हैं तब तुम हमारे लिए काम करती हो। नर्स के दिमाग में हमेशा यही चीज़ रहती थी, ये हमेशा हमें बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, मिसरेबल तरीके से ट्रीट करते हैं और कभी भी हमारे वर्क के लिए हमें अप्रिशिएट नहीं करते कि उनके साथ कोई भी नहीं है, बट तब भी हम उन्हें इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। वो नर्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। तभी स्पीकर ने एक क्वेश्चन राइज किया, यू चूज टू हैप्पी और यू हैव टू हैप्पी। आप खुश रहना चाहते हो या बाहर की दुनिया को देख के आप खुश रहना चाह रहे हो? वो नर्स इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचने लग गई और वो इस सब क्वेश्चन को सोचते सोचते बीच के सेमिनार में उठ के जोर जोर से तालियां बजाने लग गई और खुश होने लग गई। स्पीकर ने उसे गौर किया कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं इन्हें समझा रहा हूँ कि हाउ टू बी हैप्पी, और ये जो सिटिंग पर्सन है ये इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। स्पीकर को भी ये चीज जानने की क्यूरियोसिटी हुई और तभी स्पीकर ने उस नर्स को स्टेज पे बुलाया और उससे पूछा कि आप अचानक से इतनी ज्यादा खुश कैसे हो गई, आपके साथ ऐसा क्या हुआ इस सेमिनार में जो आप इतनी जोर जोर से तालियां बजाने लगी। नर्स ने स्टेज पे खड़े होके कंडीशंस बताई। She told the speaker and the audience that I went inside and asked myself, do I have the power to choose? हमें समझ में आ रहा है कि उसने खुद से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए कि उसके पास पावर है या नहीं है। उसके पास पावर है कि वो चूज कर सके कि वो हैप्पी रहना चाहती है, और उसे अपने आप से ये आंसर मिला कि यस, यू हैव द पावर टू चूज। हमारे पास ये पावर है कि हम चूज कर सके कि हम हैप्पी रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। हम बाहर के एनवायरनमेंट को देख करके दुखी होने लग जाते हैं, दूसरों की कंडीशन से अपनी कंडीशन को कंपेयर करने लग जाते हैं। उसने ये चीज को समझा कि मेरे पास पावर है कि मैं खुश रह सकूं। नर्स के साथ क्या होता था, वो यहाँ से उनकी देखभाल करके जाती थी और वो फिर भी उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट नहीं करते थे, और जो उसका फ्रस्ट्रेशन रहता था, जो नर्स का फ्रस्ट्रेशन रहता था, वो उसकी फैमिली पे निकलता था। उसने ये चीज को समझा कि मैं जब वहां पे काम कर रही हूँ, जो वो मेरी वहां पे कंडीशन है, वो वहां की फ्रस्ट्रेशन मैं अपने घर पे उतार रही हूँ और जिसके कारण मेरे घर का माहौल बिगड़ रहा है। नर्स ने बताया कि जब आपने ऐसे क्वेश्चंस राइज किए कि क्या आप खुद से खुश रहना चाह रहे हो या नहीं रहना चाह रहे हो, तो मैंने अपने अंदर से ये बात पूछी कि अगर वो अप्रिशिएट मुझे कर भी नहीं रहे बट मुझे पे कर रहे हैं और मुझे इस पे खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और उसने कहा साथ में कि मैंने इस चीज को समझा कि उनकी एज हो चुकी है, वो ऑलरेडी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उससे फाइट कर रहे हैं, तो उनका मन जो है वो उनके कंट्रोल पे नहीं हो सकता। बट मेरा मन कि मैं खुश रहना चाहती हूँ या नहीं रहना चाहती हूँ, ये मेरे कंट्रोल पे है, ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं खुश रहूंगी या नहीं रहूंगी। इसके अलावा ये पावर मुझे किसी को नहीं देनी है कि किसी ने मुझे कुछ कहा या कुछ नहीं किया तो इससे मेरा माइंड अपसेट हो जाए। मैंने इस चीज को ध्यान से समझा कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। और तभी मैं उठी और मैंने जोर जोर से क्लैप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि मैं जो इतने दिनों से परेशान थी कि मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ, मेरी फ्रस्ट्रेशन मेरी फैमिली पे निकल रही है, उसका क्वेश्चन इतना आसान था कि मेरे पास खुद ये पावर है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकूं। किसी आउटसाइडर को हमें ये अपनी पावर नहीं देनी है कि वो हमारा माइंड डिटरमाइन कर सके कब हम हैप्पी रहेंगे, कब हमारा मूड सैड होगा। ये हमारे पास खुद पावर है कि हम ये खुद अपने माइंड को डिसाइड करने दें कि हम खुश रहना चाहते हैं।
आई होप हम सब इस स्टोरी को अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं। कई लोगों का होता है मूड जो होता है वो वेदर के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करता है। अगर वेदर अच्छा है तो उनका मूड अच्छा रहेगा, और वेदर अगर जरा सा भी डल हुआ तो हमारा मूड भी डल होने लग जाता है। बट हमें इस चीज को समझना है कि वेदर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम वेदर को कंट्रोल कर सकें, या कोई आउटसाइडर है जो हमें एब्यूसिव वर्ड्स कह रहा है और उससे हमारा मन उदास होने लग जाता है। कोई हमसे बात नहीं कर रहा है तो उससे हमारा मन उदास होने लग जाता है। हमारे पास ये पावर तो नहीं है कि वो हमसे बात करे या हम वेदर को कंट्रोल कर सके, बट गॉड ने हमें ये पावर दी है कि हम अपने माइंड को, हम कैसे लाइफ जीना चाहते हैं ये हम कंट्रोल कर सके। हमारे माइंड को हमें खुद कंट्रोल करना है कि कब हमें हैप्पी रहना है, कैसे हमें हैप्पी रहना है, कैसे हमें एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है, ताकि चीजें हमें अफेक्ट ना कर सके और हम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रह सकें। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको कुछ इससे प्रैक्टिकली समझ में आया होगा कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। हमें खुश रहना है, इसकी पावर सिर्फ हमारे पास है, और ये पावर हमें किसी और दूसरे को नहीं देनी है कि वो हमारे मूड को डिटरमाइन कर सके और वो हमें गिल्टी फील करा सके या जिससे हम सैड फील सके। यस, you have the power to choose that you want to be happy or not. So if you like the story and the video, hit the like button, subscribe to my channel Supriya Tamrakar, and thank you for giving me your such precious time for listening me.